Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. अब वक्त है टॉप 10 न्यूज की खबरों से आपको अपडेट करने का। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। भोपाल के निशांतपुरा के कमल नगर में टैंक में महिला की लाश मिली है। इसमें एक अपडेट आया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि मृतका सिया प्रेमी समीर से शादी के लिए दबाव बना रही थी और इसी के चलते समीर ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने भी खुलासा किया है कि समीर ने सिया से पहले शादीशुदा होने की बात छिपाई थी। समीर के शादी से इनकार करने पर सिया उससे 5 लाख रुपए की मांग कर रही थी। पैसे नहीं देने पर समीर को जेल भेजने की धमकी देती थी। 9 फरवरी को सिया का समीर से इसी को लेकर झगड़ा हुआ था। समीर ने गला घोंटकर सिया की हत्या कर दी थी और उसकी लाश बक्से में बंद कर पानी की टंकी में फेंकी थी, जिससे उसने अपने भाई और बहन की भी मदद ली थी। टंकी में बदबू आने पर हत्याकांड का भांडाफोड़ हुआ। खास बात यह है कि सिया भी महाराष्ट्र और राजस्थान में 3 शादियां कर चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में प्रेमी समीर, उसकी मां, बहन और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको यहां बताना चाहेंगे 23 साल की सिया और समीर की प्रेम कहानी की शुरुआत डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। मृतिका सिया गुजरात की रहने वाली थी। उसकी सास उसे हालांकि यहाँ पर लोगों से बात करने के लिए मना करती थी, लेकिन जब कभी आरोपी की माँ कहीं बाहर जाती थी तो वो सिया अपने पड़ोसियों के साथ बैठकर बात करती थी। फोन पे बात करती थी। आ गई, समीर ने हिंदू लड़के का नाम बताया था और यहाँ के पता चला कि 2 बीबी और हैं। अच्छा, समीर ने ये कहा था कि वो हिंदू है और शादीशुदा नहीं है। जी। क्या बताया था सिया ने? सिया ने बताया था कि समीर ने हिंदू नाम बताया था और हम फोन पे बात करते थे। बताता था मेरी शादी नहीं हुई, आ जाओ। तो वो 1.5 लाख रुपए लेके वहाँ से भाग के यहाँ आ गई थी। सिया को पेट दर्द था। आखिरी जब आपकी उससे बात हुई थी, दवाई दी थी उसको कुछ? क्या दवाई दी थी समीर ने? वही बच्चे की दी थी कि उन्हें समीर को बच्चा नहीं चाहिए था, बोल रही थी। और कुछ बताती थी वो अपने बारे में? सिया यहाँ बहुत ज्यादा परेशान थी क्या? वो रोज मारता पीटता था, बोल रही थी मारता पीटता है। उसकी माँ बहन भी लड़ती है, किन लगी। मैंने बोला चली जाए, तो किन लगी मेरे पैसे देगा तो मैं चली जाऊंगी, ऐसे बोल रही थी वो। उसका शव निकला था तो आप लोग पहचान नहीं पाए थे कि ये सिया है? नहीं, वो दुबली पतली लड़की थी और जो शव निकला था वो बहुत मोटा हो गया था। उसका पूरा चेहरा वो हो गया था अलग। लगता है कि समीर ने धोखा देकर उसको हिंदू बनकर उसको धोखा दिया। कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत सजा मिलना चाहिए उसको। उसने 3 लड़कियों की जिंदगी खराब करी है। सबसे यही बोला शादी नहीं हुई। पड़ोसी हैं, उनका कहना है कि समीर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि सभी लोग यहाँ पर सिया की तारीफ करते नजर आ रहे हैं कि वो लड़की बहुत अच्छी थी, व्यवहारिक थी, बहुत अच्छे से खुश मिजाज वो यहाँ रहा करती थी। फिर आखिर उसे समीर ने मौत के घाट क्यों उतारा और सिया की वाकई में क्या असल पहचान गुजरात से थी, वो हिंदू थी? फिलहाल पुलिस जांच में इस बात का खुलासा होगा। कैमरामैन विनेश श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। जोधपुर की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट है। साध्वी की FSL रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये साफ हो गया है कि प्रेम बाईसा की मौत जहर देने या किसी अप्राकृतिक। जो भी रिपोर्ट विभिन्न एजेंसी से प्राप्त हुई है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मेडिकल बोर्ड के समक्ष, और जो भी रिपोर्ट आएगी आपको उच्च अधिकारियों द्वारा ब्रीफ कर दी जाएगी। झाबुआ में एक प्रेमी जोड़े ने लव मैरिज क्या की। लड़की का परिवार दूल्हे के परिवार पर टूट पड़ा। घर में घुसकर तोड़फोड़ की, मारपीट की। गोपालपुरा गांव में हुआ ये प्रेम विवाह हिंसा में बदल गया। जानकारी के मुताबिक गांव की रहने वाली रवीना और मनोहर ने लव मैरिज की थी, जिससे नाराज लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के के परिवार के घर में घुसकर हमला किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमलावर हथियारों से लैस थे और उन्होंने घर में जमकर तोड़फोड़ की। उनका आरोप है कि यह अलमारी से लगभग 3 तोला सोना, 3 किलो चांदी और 1.5 लाख रुपए नगद के साथ बड़ी मात्रा में कपास लूट ली गई। घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचाया गया।
घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है और सुरक्षा के अभाव में गांव छोड़ने को ये मजबूर हो गया है। कि हम तुमको गांव में आने नहीं देंगे जब तक लड़की नहीं आएगी तब तक नहीं। हमारा एक गोपालपुरा का हमारा कहना है कि जब लेके भागा एक तो हम सब क्यों गुनेगार है, वो हम है ही नहीं, हम तो उसको मालूम ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। लड़का की दोनों बली के और वो माल मवेशी को भी मतलब दूध नहीं निकाल दे रहे, पानी नहीं पिलाने दे रहे, सब कुछ माल मवेशी पूरा मकान तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया। ये बच्चे हमारा हो रहा अभी सौरी की परीक्षा स्टार्ट की साहब, बहुत परेशान रही है बच्चे हमारा परेशान कर रहा। रोज हमको एक घर नहीं गया 8 दिन हो गया हमको। आज 11 फरवरी 2026 को हमने रीति रिवाज के साथ शादी कर ली है और हमें मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। कोई हमारी शादी में दखल अंदाजी ना करे। मैंने घर पे 2 से 3 बार बोला था कि मेरे को मनोहर जी से शादी करनी है, पर वो नहीं माने, इसलिए मेरे को भागना पड़ा। और हमारे भागने में किसी का हाथ नहीं है, हम हमारी मर्जी से भागे हैं। प्यार के त्यौहार वैलेंटाइन डे की प्रेमी जोड़ों ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इसके खिलाफ हिंदुवादी संगठनों ने खुली जंग का ऐलान किया है। प्रेमी जोड़ों को साफ हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी सार्वजनिक रूप से इसे मनाते नजर आएंगे तो उन पर लठ बरसाए जाएंगे। और यही वजह है कि टॉप 10 न्यूज़ में हमने पहली बार इन तस्वीरों को दिखाया है इस बड़ी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं लाठियों को तेल पिलाया गया है, क्योंकि इससे लगता है कि लाठी और मजबूत होती है। हिंदुवादी संगठनों की ये चेतावनी यूं ही नहीं है, बल्कि उन्होंने इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी की है। इस तस्वीर के जरिए आप देख ही रहे हैं, हमने तस्वीर आपको दिखाई। वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले साधु संतों ने सांकेतिक रूप से लाठी पूजन की। अश्लीलता बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। संस्कृति बचाओ मंच ने 15 दस्ते गठित किए हैं जो कि पूरे भोपाल में होटल पर निगाह रखेंगे और पार्कों पर निगाह रखेंगे। अगर कहीं पर भी अश्लीलता, नग्नता और हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता को अगर कोई आघात पहुंचाने का प्रयास करेगा तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होटल मालिकों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इस दिन के ऊपर विशेष तौर से कोई भी आयोजन ना करे। साथ ही हमारा युवा वर्ग वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करे। देखिए, विरोध अश्लीलता का हो सकता है, अश्लीलता का करना चाहिए, लेकिन यही लोग जब 2 दिन बाद भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो तालियां बजाएंगे। क्या क्रिकेट हमारी परंपरा है? क्या क्रिकेट हमारी सभ्यता है? ये बाहर का खेल है, लेकिन हम खेल रहे हैं, हम मनोरंजन कर रहे हैं। बहरहाल राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि वैलेंटाइन डे के विरोध में सागर में भी ऐसी तैयारी चल रही है। यहाँ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रेमी जोड़ों, होटल, रेस्टोरेंट संचालकों को खुली चेतावनी दी है। शिव सैनिकों ने मंदिर में लाठी पूजन किया और साफ कहा कि वैलेंटाइन डे पर अगर कोई प्रेमी जोड़ा अश्लील हरकत करता पकड़ा आता है तो मौके पर दोनों की शादी करा दी जाएगी। शिव सैनिकों ने हाथ में बैनर लिया, चिताया है और इस बैनर में लिखा है कि जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। अब इससे ये क्या कहना चाहते हैं ये तो वही जाने, लेकिन उन्होंने ये साफ कहा है कि जहां भी बाबू सोना मिलेंगे हम कोना कोना उनका तोड़ देंगे। एक तरफ शिव सैनिक प्रेमी जोड़ों को चिता रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस इन हिंदुवादी संगठनों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील कर रहे हैं। युवाओं से आह्वान करता हूं कि युवा वैलेंटाइन डे के दिन को माता पिता दिवस के रूप में बनाएं, अपने गुरु की पूजा करें, मंदिरों में जाकर देवी देवता की पूजा करें। अगर अश्लील हरकत करते हुए रेस्टोरेंटों में, पार्कों में और अन्य प्रेमी स्पॉट स्थलों पर अगर आप पाए जाते हो तो यह डंडा आपके काम आने वाला है। मेरा सभी संगठनों से अनुरोध है कोई किसी प्रकार की कोई भी इस तरह की कोई घटना कार्य न करे और पुलिस को सूचित करें। पुलिस मदद करेगी, जो भी होगा कि किस प्रकार का कौन व्यक्ति है उससे पूछताछ करेगी, उससे थाने लाएंगे और अगर कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिलती है तो कार्रवाई नहीं होगी। अगर किसी गलत तरीके से कोई काम करने में तो कार्रवाई करेंगे उसको। तो ये साफ है कि हिंदुवादी संगठन या साधु संतों ने वैलेंटाइन डे के खिलाफ ताल ठोक दी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। जब से देश में उदारीकरण
और ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का असर देखने को मिला। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, क्रिकेट भारत का खेल नहीं है, कभी नहीं रहा। ये हमने अंग्रेजों तो सीखा, लेकिन आज भारत में सबसे ज्यादा खेला जाता है और क्रिकेट को धर्म भी माना जाता है। तो क्या आप इसका भी विरोध करेंगे? देखिए, अश्लीलता का विरोध तो होना चाहिए पब्लिक प्लेस पर, लेकिन अगर हर चीजों को लेकर इस तरह बैठ जाएंगे और कानून हाथ में लेंगे तो इससे कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। अगर आपको इस त्योहार से, आपको इस पर्व से, इस दिन से एलर्जी है, प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको कानून का साथ लेना चाहिए, पुलिस का साथ लेना चाहिए, ना कि आपको लाठी डंडा उठा लेना चाहिए। इससे कानून व्यवस्था और भी बिगड़ेगी। आर्टिकल 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार सिद्ध करता है, ये मैं भी मानता हूँ और मैं भी भारत में रहता हूँ और संविधान का खूब पालन करता हूँ। लेकिन वो पशुओं की तरह जिंदगी, वो जो पशु एक दूसरे से करते हैं, आज एक इससे कर रहे हैं, कल उससे बात कर रहे हैं, परसों उससे कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो राम और सीता की संस्कृति है, वो सभ्यता है, वो मान्यता है कि एक व्यक्ति को एक पुरुष एक महिलाधारी होता है, एक महिला एक पुरुषधारी होता है, वो संस्कृति होती है। ये कौन सी संस्कृति है? ये जानवरों की संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले एक शख्स ने प्यार का इजहार क्या किया, मानो आफत बुला ली। युवती ने सरेआम उस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। राजस्थान के जोधपुर शहर में यह अनोखा मामला सामने आया। शहर के मेडिकल कॉलेज रोड पर एक युवक ने युवती की स्कूटी की चाबी निकालकर कोंडागांव के कोकोड़ी गांव में मक्का एथेनॉल प्लांट को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया। ग्रामीण एक बार फिर प्लांट के अंदर जा घुसे और भारी तोड़फोड़ की। प्लांट की मशीनरी को बहुत नुकसान पहुंचाया। ककोड़ी गांव में मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समिति का प्लांट संचालित है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से तैयार लगातार फैल रही बदबू उनके लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। दूसरी तरफ गंदगी से भी उनके लिए जीना दूभर हो गया है। प्लांट का दूषित पानी खेतों के अंदर घुस गया है, जिससे जमीन बंजर जैसी हो गई है और फसल बर्बाद हो चुकी है। दूसरी तरफ जब कंपनी प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला है। ये मक्का प्लांट जो बना है सर, यहाँ गांव में बहुत परेशानी हो रहा है। जैसे खेत पर्यावरण उनको नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा बदबू है, फसल भी बर्बाद हो रहा है, फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद है। इसमें जानवर भी मर गए थे। हाँ जी जी। पीछे खेत तरफ निरीक्षण किए हैं तो वहाँ पर वेस्ट वाटर तो रिसाव हुआ है, तो वहाँ पर की जो मिट्टी है वो एक तरह से ख़राब हो चुकी है और वहाँ पर जो फसलें हैं वो भी तो उसी समय ख़राब हो चुका था। प्लांट चालू करते समय जो भी शिकायतें आएंगी उसका त्वरित समाधान किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों को भी इस नाराजगी का असर भी पड़ा। प्रशासन ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया और प्लांट के गेट पर चस्पा कर दिया। इसी के साथ मक्का एथेनॉल प्लांट को अगले आदेश तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों ने भी लिखित आश्वासन के बाद अपना आंदोलन समाप्त किया। हमारी टीम यहाँ पर पहुँच गई थी, डीएम तहसीलदार एडिशनल एसपी सभी ने ग्रामीणों को समझाइश दिया है और समझाइश देने के बाद ग्रामीण भी सहमत हो गए और अभी जो स्थिति है शांतिपूर्ण है। जब तक शांतिपूर्ण व्यवस्था रहेगी तब तक हम फोर्स लगा के रखेंगे। हमारी बात हुई है, पॉजिटिव बात हुई है, वो हम बात में मानने को तैयार हैं और उन्होंने भी सहमति जताई है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। खरगोन से एक बड़ी खबर है। ये तलकपुरा आदिवासी बालक छात्रावास हॉस्टल के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। पीने के पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम किया है। पीने के पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम किया है। ये देखिए, ये इन लोगों ने इसलिए यहाँ पर चक्का जाम किया है क्योंकि इन्हें पीने का पानी नहीं मिला। ये खरगोन से खबर है। ये तलकपुरा आदिवासी बालक हॉस्टल के छात्रों ने मोर्चा खेला। बालक मतलब बॉयज हॉस्टल, सीधी सी बात बोलिए ना, इतना क्या घुमा फिरा के बोलना कि बालक हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल।
कि छात्रों ने मोर्चा खोला। क्यों खोला? क्योंकि उन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए चक्का जाम किया। छात्रों ने खंडवा बड़ोदरा हाईवे पर चक्का जाम किया। सड़कों के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। हॉस्टल में 15 दिनों से पीने का पानी की समस्या है। ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने भी सुनवाई नहीं की। अब खबर उमरिया से है। यहां डिजिटल ठगी का मामला सामने आया है, जिसके जाल में फंसे भोले भाले ग्रामीण अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धो बैठ रहे हैं। इसलिए हम उनको अलर्ट करने के लिए खबर दिखा रहे हैं। एक फर्जी कंपनी ने 2 मिनट के ऑनलाइन काम के बदले पैसे कमाने का हवाला देकर फेसबुक, व्हाट्सएप और फर्जी गूगल के जरिए ग्रामीणों को घर बैठे कमाई का लालच दिया, जिसकी झांसे में आकर कई लोगों ने अलग अलग यूपीआई नंबरों पर लाखों रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जब पैसे निकालने की बारी आई तो वो कंपनी का वो जादुई ऐप बंद हो गया और एडमिन गायब हो गया। इसके बाद लोगों के पास सिवाय पछतावे की कुछ नहीं बचा। ठगे गए ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। ये फेसबुक व्हाट्सएप से ये लिंक शेयर करते थे और इनसे जो है हम टच करके वो किए, तो इससे जो है वो लोग ने बोले कि हम रोज़गार देंगे, पैसा देंगे, डेली का इनकम देंगे। सो हमारे घर में परिस्थिति, बीमारी और कई बेरोजगारी के चलते हम फंस गए थे कि हमको रोज़गार मिलेगा करके। बेरोजगारी के कारण हम लोग उसमें उनके धांसे में फंस गए। तो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया 10-20 हज़ार, तो उनमें से अच्छा आय मिला था। तो हम लोगों ने धोखे से और लगाने लगे, लालच में फंस करके। लगाते लगाते अंत में कंपनी ने, एक होस्ट चाइल्ड कंपनी है, और वो लास्ट में अपना जो कर रहा था वेबसाइट उसको बंद करके और निकल लिया। समस्या HOC कंपनी जो आई थी आज से 4 साल पहले, वह पूरी तरह से अभी बंद हो चुकी है। 4 साल चलने के बाद सभी लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। इसमें सभी लोगों का लाख से 1.5 लाख रुपए हर एक व्यक्ति का फंसा हुआ है। करीब इसमें 25 मिलियन लोग जुड़े हुए थे। होस्ट चाइल्ड खनन कंपनी द्वारा जो है लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के संबंध में आवेदन पत्र दिए हैं। इसकी जांच करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। टॉप 10 न्यूज़ में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।